मिकी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट हम आज का ले लें। जो शेन वॉर्न साहब की जो अनटाइमली डेथ हुई है, पूरी दुनिया, हम सब लोग स्तब्ध रहे। जैसा कि मैंने कहा कि कॉज तो नेचुरल बताया गया है पुलिस की रिपोर्ट में, डॉक्टर्स की ओर से, लेकिन कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है कि वो शायद किसी लिक्विड डाइट पर भी थे। आपका फर्स्ट टेक इस पर क्या होगा? लिक्विड डाइट का जो ये आइडिया था शेन वॉर्न का, क्या कहीं कोई कनेक्शन हो सकता है? ठीक है, तो एक हिंदी में कहावत है कि सागर ज्यादा बलवान होता है या चट्टान। सागर ज्यादा बलवान होता है क्योंकि सागर के किनारे चट्टानों को, जब सागर घड़ी घड़ी उसकी मौजें मारती है तो चट्टानों को तोड़ डालती है। तो लिक्विड डाइट अगर इंसान ऑन और ऑफ करे और वाइटल लिक्विड्स ले विथ फाइबर्स, so that nutrition, that diet is very good। उसमें पौष्टिकता भी मिलती है और उसमें वाइटैलिटी भी मिलती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेट मैनेजमेंट में ये मदद करती है। मेरा मानना ये है कि लिक्विड डाइट कैन नॉट बी सस्टेन फॉर एवर। अगर आप 2 दिन लिक्विड, 1 दिन ठोस आहार, 2 दिन लिक्विड, 1 दिन ठोस आहार करते हैं तो ये वर्तुल, ये साइकिल विल बी वेरी वेरी गुड। सो लिक्विड डाइट इज नॉट evil and that is not the, I would say, villain here. The villain here is the dynamic nature of sports, जो अग्रेशन है, जो ये क्रिकेट एक स्पोर्ट है जिसके ट्रेनिंग के लिए बहुत अग्रेसिव और वायलेंट वर्कआउट्स किए जाते हैं और मैंने मेरी आंखों से देखे हैं। एंड इफ यू वर टू सी क्रिकेटर्स ट्रेन और एनी स्पोर्ट्समैन ट्रेन, तो उनकी जो वेट ट्रेनिंग होती है, उनकी जो इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, HIIT ट्रेनिंग होती है, इट्स वेरी वेरी डायनामिक एंड वेरी वेरी अग्रेसिव एंड वायलेंट टू द बॉडी। और 20-30 साल ऐसी ट्रेनिंग करना, ग्लैमरस लाइफ में पार्टी हार्ड करना, लेट नाइट्स रहना, हार्ट को वैसे ही ठेस पहुंच चुकी होगी, कहीं जाके पक्षी का बैठना और दाल का गिरना, ये एक संयोग हो सकता है। क्योंकि लिक्विड डाइट से शेन वॉर्न का जो देहांत हो गया, ये कहना 100% सही नहीं होगा। पुलिस को क्या है, वो तो बता देगी कि नेचुरल डेथ यानी क्या, हार्ट फेल हो गया। किस वजह से हार्ट फेल हुआ, कितने साल का अब्यूज था जिसकी वजह से हार्ट फेल हुआ, स्ट्रेनियस वर्कआउट का अब्यूज, लेट नाइट्स का अब्यूज, स्मोकिंग का अब्यूज, ड्रिंकिंग का अब्यूज, हाई फैट डाइट टाइम एंड टाइम अगेन उसका अब्यूज, ये सारे अब्यूजेस अगर हम मायने में रखते हैं तो ऑब्वियसली ये जाहिर है कि जो लाइफस्टाइल थी बहुत ही खतरनाक लाइफस्टाइल थी और उसको दुरुस्त करने के लिए ही वॉज गोइंग टू एन एक्सट्रीम एंड, वो भी खतरनाक है। 20 दिन 25 दिन लिक्विड डाइट करना अच्छी बात नहीं है, उससे डेबिलिटी हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, कैलोरीज डिप्रिवेशन, न्यूट्रिशन डिप्रिवेशन हो सकती है, एंड दैट इज नॉट द संतुलित बैलेंस वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल। डॉक्टर मेहता, कॉज पता करना कितना इंपॉर्टेंट है? मैं स्लिम नहीं हूं, मैं मोटा हूं या मेरा वजन ज्यादा है, वो क्यों है? ये कॉज पता करना कितना इंपॉर्टेंट है इससे पहले कि हम किसी तरह की डाइट में जाएं। अगर आपको वो कॉज पता है तो हो सकता है आपके लिए फॉर टाइम बीइंग लिक्विड डाइट सही हो सकता है आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हो। तो डॉक्टर मेहता, कॉज पता करना इंपॉर्टेंट होगा कि आपका वजन कितना, क्यों बढ़ा हुआ है, उसके बाद आप डाइटिंग के लिए रिकमेंड करें। ये जरूरी है कि आप पता करें कि आप क्यों मोटे हो गए। ऑब्वियसली निग्लेक्ट की वजह से, और जब निग्लेक्ट की वजह से आप मोटे हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया अपने आप पर, आपने ना खाने में ध्यान दिया, ना अपने व्यायाम में ध्यान दिया, ना अपने आराम में ध्यान दिया। सो आहार विहार विश्राम तीनों चीज पे ध्यान नहीं दिया और औषध पे ध्यान नहीं दिया और आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ती गई। और फास्ट लेन में ऐसा ही होता है, निग्लेक्ट के साथ मोटापा होता है, मोटापे के साथ डिजीजेस होती है। कमिंग टू द पॉइंट कि ये लोग जो सप्लीमेंटेशन लेते हैं, फैट बर्नर्स लेते हैं, जैसे डॉक्टर जी ने बहुत सही बताया और शिखानी जी ने भी बहुत सही बताया कि ठोस आहार हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, व्यायाम हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है और उसको संतुलित रखना आराम के साथ, यही एक आगे वे फॉरवर्ड है मोटापे को दूर रखने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अग्रेसिव वायलेंट एक्सरसाइजेस के कारण बहुत स्पोर्ट्समैन की उनका देहांत हो चुका है
और ज्यादा करके जब वो एक्सेसिव सप्लीमेंट्स, एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव लिकर, लैक ऑफ स्लीप, एक्सेसिव पार्टिंग, ये संतुलन बिगड़ने के कारण बहुत जनों का देहांत हो चुका है। ये आपने तो बहुत हमको इंपॉर्टेंट बोला। बिल्कुल संतुलित मैंने रहना कई है। लोगों को देखा है विकी, और आप तो सेलिब्रिटीज को उनको ट्रेन करते हैं, उनको सलाह देते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा है। तो ये धारणा भी बदलनी होगी डॉक्टर मेहता। इट्स बिल्कुल, इंसान जो है वो कार्स की तरह असेंबली लाइन पे मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते हैं, सो दे कैन नॉट बी स्कल्प्टेड 100%, दे कैन मेंटेन। ये एक बहुत बड़ा तनाव है और इससे हमारा दिमागी संतुलन भी खराब हो सकता है, मेंटल डिप्रेशंस भी आ सकते हैं, शुगर हो सकती है, क्रिएटिविटी डाउन, टेम्परामेंटल इश्यूज, स्लीप इश्यूज एंड ऑर्गन एजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ना हमें जानवरों की तरह एक्सरसाइज करना है, ना हमें जानवरों की तरह खाना है, ना हमको भूख से मरना है। हमको इंसान की तरह शांतिपूर्वक, आनंद पूर्वक हमारा भोजन खाना है, पूरा भोजन खाना है, पूरक होना है, पुरुष होना है, और ध्यान, बोध और होश पूर्वक हमें व्यायाम और प्राणायाम करना है। एब्सोल्युटली डॉक्टर मेहता, बिल्कुल सही बात है।